एक प्रसंग मुझे याद है कि हल्द्वानी में जब हम लोग का सत्संग था, दीदी भी थे और मैं भी थी। तो हल्द्वानी के पास ही नैनीताल है जहाँ दादा गुरु जी का आश्रम है। तो मैंने ही गुरुदेव से कह दिया कि गुरुदेव हमें दादा गुरु का आश्रम देखना। तो बापू बोले ठीक है, जाना तुम लोग देखने के लिए। तो रेखा दीदी, मैं और हमारे साथ की बहनें थी, हमने सीधा सामान खरीद लिया, सब व्यवस्था कर ली कि हम कल सुबह आश्रम देखने के लिए जाएंगे। और साथ में रामा भैया भी थे सत्संग में। तो अगले दिन सुबह बापूजी का फ़ोन आया। बापूजी ने पूछा कौन कौन जा रहा है। तो हमने कहा कि हम सब जा रहे हैं। तो बापूजी बोले कैसे जाओगे। तो हमने कहा जी कार से जाएंगे। तो बापू बोले नहीं नहीं, कार से नहीं जाना है, तुम लोग बस से जाना। तो बापूजी ने ऐसा कह करके फ़ोन रख दिया। फिर बापूजी पूछे अच्छा और खाने पीने का क्या करोगे, इतनी पहाड़ी के ऊपर आश्रम है तो तुम जा कर के क्या वहाँ मुफ्त का खा करके आओगे। तो हमने कहा नहीं बापू, हमने सीधा सामान ले लिया है, वहाँ जाके बना लेंगे। बापू बोले ठीक है। तो फ़ोन रखने के बाद में रेखा दी बोले सुशीला दी बस में कैसे जाएंगे हम लोग। तो कहा दीदी अब बापू ने बोला है तो बस में चलेंगे। तो दीदी बोली और मेरी तो सांस फूल जाती है, मैं तो चल भी नहीं पाती हूँ ज़्यादा लंबा, तो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे पहाड़ी। तो फिर दीदी बोले कि लेकिन जाना तो पड़ेगा, बापू की आज्ञा है। तो हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, इतनी देर में बापूजी का फिर से फ़ोन आया। कहते कहाँ हो तुम लोग। तो जैसे ही फ़ोन की घंटी बजी दीदी तुरंत बोले हाँ चलो चलो चलो। तो हम निकल ही गए थे, नीचे गाड़ी में बैठे थे। बोले जी बस निकल ही गए, अभी बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। तो बापू बोले ठीक है। फिर बापूजी ने कहा देखो टिकट जो लगेगी ना, किराया वो लेगा नैनीताल की झील तक का, तो तुम लोग बीच में मत उतर जाना क्योंकि आश्रम जो है दादा गुरु का वो पहले है, तो इसलिए तुम झील जाना, देख करके फिर आश्रम आना, पूरे पैसे वसूल करना। तो लेकिन हम में से किसी की भी इच्छा नहीं थी झील जाने की, हमें तो सिर्फ दादा गुरु के आश्रम तक जाना था। तो दीदी बोले सुषा दी क्या करना है, अब झील जाना है कि क्या करना है। मैंने कहा नहीं दीदी सीधा आश्रम चलेंगे। फिर गुरुदेव की आज्ञा पालन के लिए, जबकि दीदी को इतनी तकलीफ़ थी तो भी दीदी उतरे। उसके बाद चढ़ाई उन्होंने पैदल चल के चढ़ी। और दादा गुरु के आश्रम में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए 2-3 सीढ़ी दीदी चढ़ते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर 2-3 सीढ़ी चढ़े, फिर बैठ गए, ऐसे करते करते। लेकिन उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया कि बस में हम गए। और उसके बाद में वहाँ जाने के बाद हमने दादा गुरु जी का जो मुख्य, जहाँ पर दादा गुरु रहते थे, उस कमरे में उनका मंदिर बना हुआ है, उसे देखा, प्रणाम किया। अंदर बैठे तो इतना अच्छा था कि एकदम निर्विचार अवस्था में पहुँच गए हम लोग। फिर उसके बाद में गुरुदेव का फ़ोन आया, वीडियो कॉल आई, रेखा दी से बात हुई, रामाबाई से भी बात हुई, हमसे भी बात हुई। फिर बापूजी ने पूछा कैसा लग रहा है। तो दीदी ने भी कहा कि बापू बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर तो बहुत शांति है। फिर मेरे से पूछा, मैं नहीं गया। मैंने कहा बापू यहाँ तो बैठते के साथ एकदम निर्विचार हो गए। तो बापू बोले हाँ, मेरे गुरुदेव के स्पंदन आज भी यहाँ पर हैं। तो मेरे गुरुदेव की तपस्या साधना ऐसी थी कि उनकी ऑरा में जो आएगा उसको तो ऐसा ही अनुभव होएगा ना। फिर उसके बाद में बापू ने वीडियो कॉलिंग से पूरा आश्रम देखा। वहाँ पर जितने भी दीवारों पे पोस्टर लगे थे, बापू की और दादा गुरु की तस्वीरें थी पहले की, वो देखी। अच्छे सुंदर सुवाक्य थे, वो देखे। फिर बापूजी स्वयं बताने लगे कि अरे तुम उधर लेकर के जाओ, वहाँ पर ना वो पानी की टंकी, उधर में पीछे मैं रहता था, वहाँ पर मेरा कमरा था। फिर बापू रामाबाई को बोले अरे तू लेकर के जाओ उधर मोबाइल, उस तरफ भैया गए। फिर देख करके बापू ने बताया अरे यहाँ पर से मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आता था, यहाँ से सब्जियाँ लेके आता था और पानी लेकर के आता था ऊपर। तो इस प्रकार से बापूजी ने खूब देर तक बातें करी। तो रेखा दीदी इतने आनंदित हुए, रामाबाई भी, हम सब इतने आनंदित हुए, लग रहा था कि जैसे बापूजी हमारे साथ साथ पूरे दादा गुरु के आश्रम का भ्रमण कर रहे हैं। और फिर बापूजी ने जो बहुत सारे सुवाक्य बताए थे कि अपने आश्रम लेकर के जाना, वहाँ पर भी लगाना दीवारों पर। तो इस पूरे घटनाक्रम में मैंने ये देखा कि मतलब दीदी ने किस प्रकार अनुकूलता न होते हुए भी गुरु आज्ञा का पालन किया। और उसके बाद जब रात होने को आई तो बापूजी को था कि हम लोग रात को वहीं रुके। तो बापूजी बोले तुम लोग एक काम करो, पता करो यहाँ कोई रहने की व्यवस्था है क्या। तो फिर बापूजी ने बताया कि जो पास में एक हनुमान मंदिर था और वहीं पर धर्मशाला थी। बापू बोले वहाँ जाके पता करके आओ, अगर व्यवस्था हो तो वहाँ रुकना। तो फिर दीदी बोले कहते सुशीला दीदी रात को तो इतनी ठंड हो जाएगी, कैसे रुकेंगे यहाँ पर। फिर बोले कि नहीं नहीं, स्वामी जी ने बोला तो हम रुकेंगे अगर व्यवस्था हो गई तो। फिर जा कर के वहाँ पर धर्मशाला वाले से बात करी, पता किया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी तो हम लोग को वापस आना पड़ा। लेकिन बहुत ही अच्छा अनुभव था ये दादा गुरु जी के आश्रम का।
और दीदी के साथ जाने का। और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो गुरुदेव का फ़ोन आया तो बापू बोले कि कैसे जा रहे हो, बस में बैठे? हमने कहा जी। तो बापू बोले देखो ध्यान से बैठना, बस में सब लोग हैं, किसी भाई को छुए नहीं, इस तरह से बैठना तुम लोग, ध्यान से दूरी बना करके। तो दीदी बोले जी बापू। फिर हम लोग बैठे तो इतना दीदी हंस रहे थे, क्योंकि मुझे जैसे बस में उल्टी आती है तो मैंने आंखें बंद कर ली थी कि चक्कर ना आए। तो दीदी बोले तुम्हारा तो ना ये फ़ोटो खींच करके बापू को भेजना चाहिए, बापू देखो सुशीला दीदी कैसे यात्रा कर रहे हैं बस में। तो हम भी हंस दिए, क्योंकि दीदी आधे सीट पे बैठे थे और आधे नीचे थे और बीच में जो डंडा था उसको पकड़ के बैठे थे। हमने कहा दीदी आपका भी वीडियो बना के भेजना चाहिए, रेखा दीदी किस प्रकार बैठे हैं बापू बस में, जबकि वो बस में कभी चल नहीं पाते और चढ़ भी नहीं पाते हैं। तो दीदी खूब हंस रहे थे। फिर आखिरी में बोले कि दीदी बड़ा आनंद आया आज की यात्रा में तो, और बिल्कुल ऐसा था कि बापू जैसे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो ऐसे दीदी के साथ में बहुत अच्छे अनुभव रहे, बहुत शिक्षाप्रद, सीखने लायक।